वहीं दूसरी तरफ कारा के मेंबर कोड को दिखाया जाता है जिसके पास व्हाइट कर्मा होता है, जिसकी वजह से वो एक इनकम्प्लीट वेसल होता है और वो कहता है कि काश वो एक प्रॉपर वेसल होता कावाकी की तरह। जिसके तुरंत बाद इशिकी वहां पर लास्ट बार अपीयर होता है और जाते जाते वो कोड को ओत्सुत्सुकी की विल को फॉलो करने को कहता है और वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। दूसरी तरफ अमाडो शिकामारू को कोड के बारे में बता रहा होता है और बताता है कि वो टेन टेल को गार्ड करने का काम करता है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है। ये सुनने के बाद शिकामारू थोड़ा परेशान होता है क्योंकि नरूटो नाइन टेल को और सासुके रिनेगान को खो चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोड इस आदमी से मिलता है जिसका नाम बग होता है और कोड बग को आइडा को रिलीज करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो आइडा को रिलीज कर देता है, जिसे देखकर कोड की धड़कनें तेज हो जाती है और वो आइडा को पहली ही नजर में पसंद करने लगता है। इन सब के बाद आइडा कोड को अपनी एबिलिटी के बारे में बता रही होती है कि वो एक जगह बैठे बैठे कुछ भी और कहीं भी देख सकती है और वो पास्ट में भी सब कुछ देख सकती है। उसके बाद वो उसे बताती है कि जो भी उसे देखता है वो उसके प्यार में पड़ जाता है, जिस वजह से आइडा आमाडो को बिल्कुल पसंद नहीं करती है क्योंकि उसी ने ही आइडा को बनाते हुए उसे ये एबिलिटी दी है और वो इसी वजह से किसी की भी ट्रू फीलिंग्स के बारे में नहीं जान पाती है। और साथ ही साथ वो यह भी बताती है कि उसकी ये चार्म एबिलिटी उसके ब्लड रिलेटेड और ओत्सुत्सुकी पर काम नहीं करती है। उसके बाद आइडा कोड को यह भी बताती है कि वो कावाकी को लाइक करती है। इन सब के बाद कोड एक और साइबोर्ग को रिलीज करवा देता है जो और कोई नहीं बल्कि आइडा का छोटा भाई होता है, जिसका नाम डायमोन होता है और वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। वो इतना ताकतवर होता है कि अगर कोई उसको मारने के बारे में भी सोचता है तो वो खुद ही मर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ विलेज में कावाकी नरूटो से इतना अटैच होता चला जाता है कि वो सिर्फ नरूटो को प्रोटेक्ट करने के बारे में ही सोचता रहता है। कुछ दिन बाद ये दिखाया जाता है कि कावाकी रात को कूड़ा डालने के बहाने घर से भाग जाता है, जिसके बाद कोड आइडा की मदद से कावाकी को ढूंढ लेता है और उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद कावाकी कोड से विनती करता है कि वो उसे मार डाले और कोनोहा से दूर चला जाए, लेकिन तभी वहां पर बोरुटो पहुंच जाता है और वो अकेला ही कोड से भिड़ जाता है। और फिर इसी दौरान बोरुटो मोमोशिकी की पावर को जैसे तैसे कंट्रोल कर लेता है और वो कोड को अच्छी टक्कर दे रहा होता है और फिर कावाकी भी उस बैटल को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन उसके बाद जिस बात का डर होता है वही होता है और मोमोशिकी बोरुटो को फुल्ली कंट्रोल कर लेता है और वो कोड को बहुत बुरी तरह पीटता है, जिसे देखकर आइडा कोड को वापस आने के लिए बोलती है और तभी कोड कावाकी को लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन मोमोशिकी उसे आसानी से रोक लेता है। मोमोशिकी कावाकी पर भी अटैक करने लगता है पर नरूटो और शिकामारू टाइम पर आके उसे बचा लेते हैं। तभी मोमोशिकी डिसाइड करता है कि वो नरूटो को मार देगा क्योंकि वो नरूटो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, जिसे सुनकर कावाकी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना कर्मा दोबारा एक्टिवेट कर लेता है और वो बिल्कुल इशिकी की सेकंड कॉपी लग रहा होता है और उसी की तरह क्यूब्स और रोड का इस्तेमाल कर पा रहा होता है। जिसके बाद कावाकी डिसाइड करता है कि उसके पास बोरुटो को मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तभी बोरुटो कुछ समय के लिए अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और वो कावाकी की बात से एग्री कर जाता है और वो कावाकी का लास्ट अटैक खुद अपने ऊपर ले लेता है। नरूटो उन्हें रोकने की कोशिश तो बहुत करता है पर वो उन्हें रोक नहीं पाता है क्योंकि बोरुटो और कावाकी अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुके होते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि नरूटो बोरुटो की डेथ को लेकर शोक में चला जाता है और शिकामारू नरूटो को समझा रहा होता है कि यह सब कावाकी की वजह से हुआ है, लेकिन नरूटो अभी भी कावाकी की कोई गलती नहीं मानता है। और वहीं दूसरी तरफ कावाकी अभी भी कोड से लड़ने में बिजी होता है और उसे बोरुटो की डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और उसके बाद कोड भी वहां से बचकर भाग जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि मोमोशिकी बोरुटो को वापस जिंदा कर देता है और बोरुटो अब कंप्लीटली ओत्सुत्सुकी की कैटेगरी में आ जाता है और यह देखकर नरूटो की वापस सांस में सांस आती है। अब कोनोहा विलेज में आने के बाद बोरुटो किसी को भी कावाकी के बारे में नहीं बताता है और कहता है कि ये सभी इंजरीज उसको कोड ने दी है। और दूसरे ही पैनल में हमें शिकामारू को दिखाया जाता है जिसकी गर्दन पर कोड ने अपना क्लोक मार्क लगा दिया होता है पिछली फाइट के दौरान, जिसकी मदद से कोड सीधा शिकामारू और अमाडो के पास आ जाता है और आते ही अमाडो से उसका लिमिटर हटाने को बोलता है। और तभी अमाडो एक बॉक्स को ओपन करता है जिसमें से डेल्टा निकलती है और वो कोड पर अटैक कर देती है। जिसके बाद हमें यह बताया जाता है कि अमाडो ने डेल्टा की प्रोग्रामिंग चेंज की है और अब वो कोनोहा को प्रोटेक्ट करने में उनकी मदद करेगी। लेकिन तभी कोड अपने क्लोक मार्क की मदद से आइडा को वहीं बुला लेता है, जिसे देखकर अमाडो इतना डर जाता है कि शिकामारू भी सोच में पड़ जाता है कि ये लड़की है कौन और सीधा आइडा पे अटैक करने लगता है। लेकिन उसकी चार्म एबिलिटी की वजह से शिकामारू उस पर अटैक नहीं कर पा रहा होता है और दूसरी तरफ डेल्टा आइडा को देखकर पागल हो जाती है। वो उसकी सारी बातें मानने लगती है। जिसके बाद शिकामारू आइडा से ये पूछता है कि वो कोड की मदद क्यों कर रही है, जिसका जवाब आइडा यह देती है कि उसे कोड से कोई मतलब नहीं है और वो सिर्फ कावाकी को पसंद करती है।
जो सुनकर शिकामारू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और उसके बाद आगे वो बताती है कि कोड उसकी कावाकी से मिलने में मदद करेगा और बदले में आइडा उसको उसकी पावर दिलवाएगी। ये सब सुनकर शिकामारू अपना दिमाग लगाता है और आइडा को कहता है कि क्यों ना तुम कोनोहा में शिफ्ट हो जाओ और कावाकी से मिलने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद ये दिखाते हैं कि कोड आमाडो को वहां से लेकर चला जाता है और आइडा भी इस ऑफर के बारे में सोचती हुई वहां से निकल जाती है। उसके बाद कोड को दिखाया जाता है जो आमाडो को टॉर्चर कर रहा होता है और आमाडो से उसके लिमिटर हटाने को बोलता है। आमाडो ये टॉर्चर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता और कोड के लिमिटर को हटा देता है। जिसके बाद कोड अब और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है, लेकिन वो अभी भी आइडा और डायमंड के आगे कुछ नहीं होता है। इस बात से अनजान कोड डायमंड से भिड़ जाता है और बहुत बुरी तरह मार खाता है। जिसके बाद कोड आइडा से अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन आइडा इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती और कहती है कि वो केवल कावाकी को पसंद करती है। जिसके बाद कोड गुस्से में वहां से निकल जाता है और कावाकी से बदला लेने के बारे में सोचता है। और वहीं दूसरी तरफ आमाडो आइडा को अपनी बातों में फंसा लेता है और आइडा को शिकामारू का ऑफर एक्सेप्ट करने को मजबूर कर देता है। जिसके बाद आइडा आमाडो की बात मान लेती है और फिर आमाडो फोन पर शिकामारू को सब कुछ बता देता है और शिकामारू आइडा के रहने के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कोड को दिखाया जाता है जिसने 10 टेल आर्मी बनानी शुरू कर दी होती है। उसके बाद हमें बोरुटो को दिखाया जाता है जो अपने घर से बाहर निकल ही रहा होता है कि सामने उसे मोमोशिकी दिखता है और वो उससे अपनी बॉडी पर गिव अप करने को बोलता है और कहता है कि ये तुम्हारी नीली आंखें तुमसे सब कुछ छीनने वाली है। और ये कहकर वहां से वो चला जाता है। जिसके बाद बोरुटो शिकामारू और अपने फ्रेंड्स के पास पहुंच जाता है जहां पर शिकामारू सबको आइडा के बारे में बता रहा होता है और बोरुटो और कावाकी को आइडा के साथ रहने का मिशन मिलता है। और क्योंकि अब बोरुटो और कावाकी दोनों ही ओत्सुत्सुकी होते हैं तो वो आइडा के चार्म में भी नहीं फंस पाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ आइडा ट्रेन में बैठी हुई होती है और यह सब कुछ अपने शेनरिंगान की एबिलिटी से देख रही होती है। थोड़े ही टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि आइडा और डायमोन दोनों कोनोहा में एंटर कर जाते हैं और आइडा उड़कर सीधे अपने नए घर पर लैंड करती है और यहाँ पर सभी आइडा के चार्म में फंस जाते हैं, यहाँ तक कि मित्सुकी भी आइडा की एबिलिटी से नहीं बच पाता है। जिसके बाद आइडा सीधा बोरुटो और कावाकी के पास आ जाती है, लेकिन पीछे से डायमोन आकर बोरुटो और कावाकी पर अटैक कर देता है और उन्हें वहीं पर बेहोश कर देता है। जब बोरुटो और कावाकी होश में आते हैं तो आइडा उनसे माफी मांगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि आमाडो नरूटो और शिकामारू को ओत्सुत्सुकी गॉड शिबाया के बारे में बता रहा होता है और बताता है कि कैसे वो अपनी बॉडी को छोड़कर किसी और डायमेंशन में रहता है। और साथ ही साथ वो ये बताता है कि वो ओत्सुत्सुकी गॉड की पावर को इस्तेमाल करके अपनी डॉटर को रिवाइव करना चाहता है, जिस वजह से उसने जीजन के साथ कारा ज्वाइन किया था, लेकिन जीजन उसका वादा पूरा नहीं करता है और फिर उसे आमाडो बिट्रे कर देता है और सीधा कोनोहा में आ जाता है। उसके अगले दिन बोरुटो, कावाकी, आइडा और डायमोन साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जिस दौरान कावाकी आइडा को बिल्कुल भी भाव नहीं देता है और दूसरी तरफ बोरुटो और डायमोन एक दूसरे का मजाक बना रहे होते हैं। तभी वहां पर आइडा सारादा और सुमिरे को अपने घर पर बुलाती है क्योंकि वहां सब लड़के होते हैं और वो वहां पर अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है। और जिसके बाद आइडा सुमिरे और सारादा को लेकर एक दूसरे रूम में चली जाती है और उनसे बातें करने लगती है। तभी उस दौरान सारादा और सुमिरे को समझ आ जाता है कि आइडा की चार्म एबिलिटी उन पर बिल्कुल काम नहीं कर रही है और वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो आइडा को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएंगे और उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो भी उसके कैप्टिव है। वहीं दूसरी तरफ बोरुटो अब मोमोशिकी से डायरेक्टली बातें करने लगा था, जिसके बाद कावाकी को मोमोशिकी की प्रेजेंस महसूस हो जाती है और कावाकी बोरुटो का कॉलर पकड़ लेता है और मोमोशिकी को बाहर आने को बोलता है। तभी शिकामारू माइंड ट्रांसफर जुत्सु से कावाकी को रुकने को कहता है, जिसके बाद कावाकी वहां से गुस्से में भाग जाता है और बोरुटो उसे ढूंढने निकल जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि कावाकी सीधा बोरुटो और हिनाटा के पास पहुंच जाता है और वो नरूटो को बताता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है और क्योंकि मोमोशिकी नरूटो को मारना चाहता है तो वो डिसाइड करता है कि वो बोरुटो को मार देगा। जिसके बाद नरूटो और हिनाटा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तभी कावाकी उन्हें स्पेस टाइम में सील कर देता है और डिसाइड करता है कि वो तब तक नरूटो को बाहर नहीं निकालेगा जब तक वो सभी ओत्सुत्सुकी को मार नहीं देता है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि कावाकी और बोरुटो एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं और बोरुटो कावाकी से अपने मॉम एंड डैड के बारे में पूछता है तो वो उसे कहता है कि उनसे वो अब कभी नहीं मिल पाएगा और इतना कहते ही कावाकी बोरुटो पर अटैक करना शुरू कर देता है। बोरुटो उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन कावाकी बिल्कुल भी नहीं सुनता। जिसके बाद वहां पर सारादा आ जाती है और कावाकी सारादा पर भी अटैक कर देता है, लेकिन बोरुटो सारादा को बचा लेता है पर उसकी राइट आई पर बहुत बड़ा कट लग जाता है। तभी वहां पर शिकामारू, उसकी टीम और सास्के आ जाता है और वो कावाकी को रोक लेते हैं, लेकिन तभी मोमोशिकी बोरुटो की बॉडी कंट्रोल कर लेता है और कावाकी को वहां से भागने में मदद करता है।
और तभी मोमोशिकी बोरुटो को कहता है कि तुम सब कुछ खोने वाले हो और तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते, और यह कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि कैसे कावाकी सबसे छुपता फिर रहा होता है, लेकिन तभी कावाकी के पास आइडा आ जाती है और बोलती है कि वो उसके साथ है। जिसके बाद कावाकी बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है और वो आइडा को कहता है कि अगर वो मोमोशिकी को ना रोकता तो वो नरूटो और विलेज को कब का खत्म कर चुका होता, और क्यों वो उन्हें नहीं बचा सकता जो उसके लिए प्रीशियस है। और जिसके बाद वो कहता है कि काश वो नरूटो का सन होता। तभी आइडा ओमनीपोटेंट का इस्तेमाल कर देती है और कावाकी और बोरुटो के प्लेसेस स्विच कर देती है। अब कावाकी नरूटो का सन है और बोरुटो एक बिट्रेयल। जिसके बाद कावाकी समझ जाता है कि उसके और बोरुटो के रोल स्विच हो गए हैं, और वो आइडा से बोलता है कि वो सबको यह बता दे कि नरूटो मर चुका है। और फिर आइडा ऐसा ही करती है और शिकामारू को बता देती है कि नरूटो मर चुका है। जिसके बाद मोमोशिकी बोरुटो को बता रहा होता है कि उसका और कावाकी के प्लेसेस स्विच हो गए हैं, और बताता है कि यह काम आइडा ने किया है। और अब सभी बोरुटो के पीछे पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि मित्सुकी भी अपना सेज मोड ऑन कर लेता है और बोरुटो को मारने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद सारादा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रही होती है। तभी सुमिरे सारादा से माइंड ट्रांसमिशन के थ्रू बात करती है और बताती है कि यह सब आइडा का काम है और सबकी मेमोरीज बदल गई है, लेकिन इसका उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और इनकी मेमोरीज पहले जैसी ही है। उसके बाद सारादा सास्के से मिलती है और उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है, पर सास्के पर सास्के उसकी कोई बात नहीं सुनता। लेकिन तभी सारादा पहली बार अपना मांकेंग्यो शारिंगान एक्टिवेट कर लेती है और सास्के उसकी बात सुनने को तैयार हो जाता है। उसके बाद सारादा सास्के को सब कुछ बताती है। सास्के को इस बात पर भरोसा तो नहीं हो रहा होता, पर वो फिर भी अपनी मेमोरीज के बजाय सारादा की बातों पर भरोसा करने का डिसाइड करता है और बोरुटो को वहां से बचाकर कहीं दूर ले जाता है। जिसके बाद सास्के यह नोटिस करता है कि उसको मोमोशिकी की प्रेजेंस बोरुटो में से आ रही होती है, जबकि उसकी मेमोरी के हिसाब से मोमोशिकी कावाकी के अंदर है। जिसके बाद सास्के अपनी मेमोरीज पर डाउट करने लगता है, और वहीं बोरुटो के अंदर मोमोशिकी बोरुटो को यह समझा रहा होता है कि अब उसको गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं बचा है और उसे अपनी बॉडी मोमोशिकी को दे देनी चाहिए। लेकिन बोरुटो उसकी बिल्कुल बात नहीं मानता है और उसे साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद बोरुटो के पास आइडा और डाइमोन भी पहुंच जाते हैं। जिसके बाद सास्के पहली बार आइडा और डाइमोन को देख रहा होता है, जहां पर आइडा बोरुटो से माफी मांग रही होती है और बताती है कि यह उसकी सबकॉन्शियस फीलिंग की वजह से हुआ है और उसने यह जानकर नहीं किया है। जिसके बाद बोरुटो डिसाइड करता है कि वो हार नहीं मानेगा और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर वापस लौटेगा। जिसे सुनकर आइडा बोरुटो को प्रॉमिस करती है कि वो उसकी लोकेशन किसी को भी नहीं बताएगी। और इन सब के बाद बोरुटो सास्के के साथ एक नई जर्नी पर चला जाता है।